दुबई दुनिया के सबसे सुरक्षित और ताकतवर वित्तीय शहरों में से एक, लेकिन अचानक एक रात में धमाकों और ड्रोन इंटरसेप्शन की खबरों ने दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के पास आसमान को हिला दिया। सोशल मीडिया पर तेजी से ऐसे वीडियो फैलने लगे जिनमें जिले के पास धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ पोस्ट में दावा किया गया कि ईरानी ड्रोन ने सीधे DIFC को निशाना बनाया है। अगर ये सच होता तो इसका मतलब होता कि मिडिल ईस्ट का जारी संघर्ष दुनिया के सबसे अहम वित्तीय केंद्रों में से एक तक पहुंच चुका है। हालांकि हकीकत शायद इससे कई ज्यादा जटिल हो सकती है। जैसे जैसे ईरान, US और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है, खाड़ी क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन गतिविधियों की एक नई लहर देखी जा रही है। 13 मार्च की सुबह सुबह दुबई अचानक उन चिंताजनक रिपोर्टों का केंद्र बन गया जिनमें कहा गया कि ईरानी ड्रोन ने उसके वित्तीय केंद्र के पास के इलाकों को निशाना बनाया है। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट सामने आए जिनमें केंद्रीय दुबई के पास धुआं, धमाके और नुकसान के दृश्य दिखाए गए। कुछ यूजर्स ने तो ये तक दावा किया कि एक प्रिसीजन गाइडेड ईरानी ड्रोन ने दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के भीतर इमारतों को निशाना बनाया। जरा ये वीडियो देखिए। दुबई दुनिया के सबसे सुरक्षित और सबसे शक्तिशाली वित्तीय शहरों में से एक, लेकिन रातों रात दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, जो क्षेत्र के वैश्विक वित्तीय उद्योग का केंद्र है, के पास हुए विस्फोटों और ड्रोनों को मार गिराए जाने की घटनाओं ने आसमान को दहला दिया। जिले के पास से धुआं उठने के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गए, जिनमें दावा किया गया कि ईरानी ड्रोनों ने सीधे DIFC पर हमला किया है। अगर ये सच है तो इसका मतलब होगा कि मध्य पूर्व का संघर्ष दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय केंद्रों में से एक तक पहुंच गया है। लेकिन वास्तविकता अधिक जटिल हो सकती है। जैसे जैसे ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, खाड़ी क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन गतिविधियों की लहर देखी जा रही है। और 13 मार्च की सुबह दुबई उन चिंताजनक रिपोर्टों का केंद्र बन गया जिनमें कहा गया था कि ईरानी ड्रोनों ने इसके वित्तीय केंद्र के करीबी इलाकों को निशाना बनाया है। सोशल मीडिया पर मध्य दुबई के पास धुएं, विस्फोट और नुकसान दिखाने वाले पोस्ट प्रसारित होने लगे। कुछ यूजर्स ने दावा किया कि एक सटीक निशाना लगाने वाले ईरानी ड्रोन ने DIFC के भीतर इमारतों पर हमला किया है। इन तस्वीरों को विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर तेजी से साझा किया गया और कुछ अकाउंट्स ने इसे खाड़ी में पश्चिमी वित्तीय संस्थानों पर सीधा हमला करार दिया। लेकिन एक समस्या थी, इनमें से किसी भी दावे की तुरंत पुष्टि नहीं हुई थी। संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों ने DIFC पर किसी सीधे हमले की पुष्टि नहीं की है। इसके बजाय अधिकारियों का कहना है कि वायु रक्षा प्रणालियों ने आने वाले कई ड्रोनों को बीच में ही रोक दिया और उनका मलबा वित्तीय जिले के पास गिरा होगा। खबरों के मुताबिक पास की कुछ इमारतों के बाहरी हिस्से को मामूली नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद एहतियात के तौर पर उन्हें खाली करा लिया गया। दुबई के अन्य इलाकों में भी गंभीर घटनाएं हुई हैं। खबरों के मुताबिक दुबई क्रीक हार्बर में रिहायशी टावर, जिनमें एड्रेस क्रीक हार्बर 2 टावर भी शामिल हैं, हमले की चपेट में आई या क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे ऊपरी मंजिलों पर आग लग गई। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास और वित्तीय जिले के करीब शहर के मुख्य राजमार्गों में से एक शेख जायद रोड पर भी विस्फोटों की खबर मिली। दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर सिर्फ एक और दफ्तरों वाला इलाका नहीं है, ये मध्य पूर्व के सबसे प्रभावशाली वित्तीय केंद्रों में से एक है, जहाँ सिटी, JP मॉर्गन, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, UBS और डेलॉयट जैसे वैश्विक संस्थान स्थित हैं। दुबई की ये घटनाएं व्यापक क्षेत्रीय तनाव के बीच हुई हैं। फरवरी के आखिर से ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते टकराव के हिस्से के रूप में खाड़ी क्षेत्र में मिसाइलों और ड्रोनों की लहरें देखी जा रही हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.